भारत के बाजारों में आज एक अजीब सी बेचैनी है। शादियों का शोर तो है, लेकिन आदमी के चेहरे पर मुस्कान नहीं, चिंता की लकीरें हैं। एक व्यक्ति कहता है, साहब पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो लगता है जैसे खून निकल रहा है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल, गाड़ी खड़ी कर दें क्या? दूसरा कहता है, आप सोने की बात करते हैं, यहाँ खाने का तेल खरीदना मुश्किल है। सरसों का तेल, रिफाइंड, सब कुछ बजट से बाहर है। मिडिल क्लास तो जैसे खत्म ही हो गया है। और दुकानदार क्या कहते हैं? दुकानदार कहते हैं, ग्राहक आते हैं, भाव पूछते हैं और चले जाते हैं। इधर पीएम मोदी जी कहते हैं, साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। कि आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। हमने रिकॉर्ड विदेशी निवेश आकर्षित किया है। भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये विकास सिर्फ कागजों पर है। राहुल गांधी आक्रामक अंदाज में कहते हैं, ये सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है। मोदी जी के राज में पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होने के बावजूद भारत में बढ़ रहे हैं। ये आम जनता की जेब से पैसा निकालकर पूंजीपतियों की जेब में डालने का तरीका है। देश की जनता महंगाई की आग में जल रही है। वहीं अखिलेश यादव कहते हैं, जो लोग अच्छे दिन का वादा करके सत्ता में आए थे, उन्होंने आज जनता को लाइनों में खड़ा कर दिया। तेल महंगा, राशन महंगा, खाद महंगी, किसान और नौजवान दोनों परेशान। ये विकास नहीं, आम आदमी के साथ विश्वासघात है। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कहते हैं, उन्होंने तो लोकसभा में कहा कि सभापति महोदय, ये सरकार जनता को लूटने की मास्टर है। दाल से लेकर तेल तक और पेट्रोल से लेकर गैस सिलेंडर तक सब कुछ महंगा कर दिया। आप अपने दोस्तों का कर्ज माफ कर रहे हैं और यहाँ जनता को महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आंकड़ों की बाजीगरी के बीच सच्चाई ये है कि रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इसका सीधा असर आपकी रसोई और हमारी गाड़ियों के ईंधन पर पड़ता है। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ता सोने का भंडार और दूसरी तरफ रिकॉर्ड तोड़ती महंगाई। जनता सवाल पूछ रही है कि क्या बड़े बड़े आंकड़े उनकी भूख मिटा पाएंगे, या फिर ये महंगाई मार आने वाले चुनावों में सत्ता का समीकरण बदल देगी।